हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो हिंदुस्तान ओलंपियाड की, तो मैंने एक कोर्स बनाया है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी क्लास 10 हिंदुस्तान ओलंपियाड की। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं किया है अभी तक, तो आप लोग भी कर लेना। ठीक है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको ना 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, बाकी सबके तो सिर्फ 5 ही मार्क्स के होते हैं, है ना। आप देखोगे क्लास 9 का, 8 का, 7 का, 6 का 5 ही मार्क्स का होगा वो लोग का अनसीन पैसेज। आपको 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज मिलने वाला है, मतलब आपको 2 पैसेज मिलेगा। ठीक है, आपको 2 पैसेज मिलेगा 5-5 मार्क्स का। ठीक है, 2 अलग अलग पैसेज मिलेगा 5-5 मार्क्स का, मतलब टोटल 10 मार्क्स का आपका पैसेज आ रहा है, अनसीन पैसेज। ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा ही नहीं पूरी ज़िंदगी, वो वाला पैसेज दिया रहेगा। और 5 MCQ से बनेंगे और दूसरे भी पैसेज से 5 MCQ बनेंगे, मतलब टोटल 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो पैसेज वगैरह है ना, वो अनसीन पैसेज जो भी है उसका आंसर आप बाद में करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा, है ना। आप सब कुछ पहले कर लो, उसके बाद अनसीन पैसेज वाला में जाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को वाला सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लोग देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सेलेक्ट द साइनोम ऑफ मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का हमको यहाँ पे साइनोम, ठीक है, साइनोम सेलेक्ट करना है। साइनोम समझते हो ना, सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड। ठीक है, मैग्नीफाई को और क्या बोल सकते हैं, श्रिंक बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, इनलार्ज बोल सकते हैं ना। मैग्नीफाई को इनलार्ज भी तो बोल सकते हैं, दोनों का मतलब तो लगभग सेम ही हुआ ना। साइनो मतलब लगभग सेम हो। ठीक है, साइनो मतलब सेम वर्ड हो, ऐसे याद रख लो ना, सेम वर्ड। सेम वर्ड नहीं बोल सकते, सेम मीनिंग वाला वर्ड बोलो, है ना, सेम मीनिंग वाला वर्ड। मैग्नीफाई, इनलार्ज, दोनों का एक ही मतलब हुआ। इनलार्ज मतलब बड़ा, मैग्नीफाई मतलब भी वही बड़ा। ठीक है, सिंप्लीफाई थोड़ी होगा, इग्नोर थोड़ी होगा यार, श्रिंक थोड़ी होगा। ठीक है, इनलार्ज होगा। आ रही है बात समझ में। साइनो मतलब एक जैसे वर्ड, और एंटोनियम मतलब, ठीक है, एंटोनियम मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, विपरीत वर्ड, है ना, विलोम शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ एब्यूडेंट। आपको यहाँ पे एब्यूडेंट का एंटोनियम ढूंढना है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। एब्यूडेंट का आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, क्या होगा, प्लेंटीफुल होगा, या फिर स्केर्स होगा, या इनफ होगा, या ओवरफ्लोइंग। हाँ, ओवरफ्लोइंग होगा। ठीक है, एब्यूडेंट का उल्टा शब्द क्या होगा, या एंटोनिम क्या होगा, ओवरफ्लोइंग होगा, याद रहेगा। ठीक है, 2 का D, ओवरफ्लोइंग। ठीक है, ठीक है। और हाँ, पैसेज वगैरह की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, कि कौन सा पैसेज आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली, वो सब जानना चाहते हो, है ना, तो यार कोर्स ही एक रास्ता है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना जल्दी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चूज़ द मीनिंग ऑफ गिव अप। आपको यहाँ पे गिव अप का मीनिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, चूज़ द मीनिंग ऑफ गिव अप। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से आपको चूज़ करना है गिव अप का कौन सा मतलब। गिव अप मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो ना, क्या होता है गिव अप मतलब, छोड़ देना, है ना। कि टू कंटिन्यू यहाँ पे कैसे हो जाएगा सर, छोड़ देना। गिव अप मतलब क्या, छोड़ देना, है ना। गिव अप, हार मान गए, है ना। तो टू कंटिन्यू थोड़ी हो जाएगा। टू डोनेट, डोनेट यहाँ पे कहाँ आ गया, कुछ नहीं। टू सरेंडर, हाँ लग रहा है सरेंडर हो। आगे पढ़ लेते हैं। टू रेज, रेज करना, नहीं, टू सरेंडर हो जाएगा ना। गिव अप मतलब गिव अप कर दिया हमने, है ना, गिव अप कर दिया। ठीक है, हम रेस कर रहे थे, मुझे पता चल गया कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मैंने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, है ना। हार तो हार ही सही। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा, 2 अनसीन पैसेज आएगा आपको 10 मार्क्स का, मतलब 5-5 मार्क्स का 2 अनसीन पैसेज आएगा, टोटल मतलब 10 मार्क्स का MCQ के फॉर्म में आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोर्स ही रास्ता है ना। अगर यहीं पर सब कुछ बता दूंगा तो फिर कोर्स का क्या ज़रूरत। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। ऐसे ही एकदम सिमिलर क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस ऑन रखना है। ठीक है,
फाइंड द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। आपको ये जो सेंटेंस, मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड आपको सेलेक्ट करना है कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा आदमी जो कि कभी भी अल्कोहल नहीं पीता, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो कभी अल्कोहल नहीं पीता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड चूज़ करना है, डायरेक्ट वर्ड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक ऐसा आदमी जो कभी अल्कोहल नहीं पीता, उसको क्या बोलते हैं। अल्कोहल समझते हो ना, समझते ही होगे, है ना। तो एक ऐसा आदमी जो अल्कोहल नहीं पीता, उसको क्या बोलते हैं। क्या टीटोटैलर बोलते हैं, या गावर मीट बोलते हैं, या फिर फिलानेट्रोपिस्ट बोलते हैं, या फिर हेरमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आई थिंक टीटोटैलर बोलते हैं, ठीक है। टीटोटैलर बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो कि अल्कोहल नहीं पीता, उसको क्या बोलते हैं, टीटोटैलर बोलते हैं। याद रहेगा, आई होप सो, है ना, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा कंफर्म। आपको यहाँ पे चेंज कर सकता है ना, ये चीज़ चेंज कर सकता है, ऐसा सेम क्वेश्चन आप, सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यार अगर अभी तक हम वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, है ना, ठीक है। अ पर्सन हुड नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, एक ऐसा आदमी जो कभी अल्कोहल नहीं पीता, इज नॉन एज टीटोटैलर, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी कंफर्म ले लो, कंफर्म मतलब कंफर्म। एक क्वेश्चन इधर भी कंफर्म, ऊपर वाला भी कंफर्म, ये वाला भी कंफर्म, ये वाला ज़्यादा कंफर्म, ठीक है। हाँ, सेम क्वेश्चन उठ कर आ सकता है। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है। जम्बल्ड वर्ड मतलब क्या, कुछ नहीं यार, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स दे दिए गए ना, इसको मिला जुला के एक सेंटेंस में फ्रेम कर देना है, सिंपल यही बोल रहा है। इन दे दिया, प्लेग्राउंड दे दिया, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द, ठीक है। ऐसे घुमा फिरा के आपको एक सेंटेंस बनाना है, क्या बनाओगे। पहले ऑप्शन मत देखना, पहले खुद ही सोच लो ना क्या हो सकता है। द चिल्ड्रन खुद ही बना लोगे, है ना, आप खुद ट्राई करो। द चिल्ड्रन, ये सब से करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्या बनेगा, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन आर, द चिल्ड्रन आर, हाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, हाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द इन द प्लेग्राउंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, हाँ, ये वाला सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। प्लेइंग द चिल्ड्रन मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या, आप खुद देखो यार, मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या। प्लेइंग द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या। चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड प्लेइंग, ये भी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ तक तो ठीक है। चिल्ड्रंस आर इन द, चिल्ड्रंस, अच्छा यहाँ पे भी गलती है, चिल्ड्रंस आर द इन, चिल्ड्रंस आर द इन, हाँ द कैसे आ गया सर, कैसे, मीनिंगफुल ही नहीं है, ये वाला बस मीनिंगफुल है। आप देखो, खुद देखो, डी नंबर भी देखो। द इन, द के बाद इन कब आता है यार, कभी देखा है द के बाद इन आ रहा है। द इन प्लेग्राउंड, द इन प्लेग्राउंड आर, क्या बात है सर, क्या है ये, क्या है, इतना आसान। एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा ऐसा, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोर्स वाले बच्चों को तो चिंता मत करो, है ना, फुल मार्क्स। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, याद रहेगा, याद नहीं करना है, समझना है ना, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, बन रहा है ना, द चिल्ड्रन आर, जो चिल्ड्रन वो खेल रहे हैं, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। नहीं भी फ्रेम करोगे ना यहाँ पे अपने आप, खुद भी पढ़ोगे तो पता चल जाता है ये वाला सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज डैश बाय हर रूड बिहेवियर। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे चूज करना है कौन सा करेक्ट वर्ड, कौन सा यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा, कौन सा वर्ड सही होगा यहाँ पे इस्तेमाल करने, कौन सा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। ही वॉज डैश बाय हर रूड बिहेवियर, क्या लगाएं, ही वॉज अमेज्ड बाय हर रूड बिहेवियर, लग तो रहा है सही है ना, लग तो रहा है। आगे पढ़ लेते हैं ना। ही वॉज अमेज्ड, वो अमेज्ड हो जाता है ना, बाय हर रूड बिहेवियर, ठीक ही है, लेकिन आगे देखते हैं। ही वॉज अम्यूज्ड बाय हर रूड बिहेवियर, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ही वॉज ऑफेंडेड बाय हर, ऐसे कैसे होगा। ही वॉज डिलाइटेड बाय हर रूड बिहेवियर, डिलाइटेड कैसे हो गया यार, ऐसे थोड़ी। अम्यूज्ड होगा, ठीक है, आप देख लेना, अम्यूज्ड होगा, ठीक है, मुझे लगता है अम्यूज्ड होगा, ठीक है। ही वॉज अम्यूज्ड बाय हर रूड बिहेवियर, क्लियर है। एक क्वेश्चन ये भी कंफर्म आएगा आपको, एक क्वेश्चन केस में इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन सकता है ये इस टाइप का। बोले आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे चूज़ करके लगाना है, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ही डिडंट प्रिपेयर वेल
उसने अच्छे से देखो वो क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, उस टाइप का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा यहाँ पे वर्ड्स लगेगा, है ना, चूज़ करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चूज़ करना है कौन सा यहाँ पे वर्ड लगेगा, ठीक है। ही डिडेंट प्रिपेयर वेल, उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। डैश ही डिडेंट परफॉर्म वेल इन द टेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए वाला फीलिंग आ रहा है ना, इसीलिए वो क्या हुआ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इसलिए वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देख लो कौन सा वर्ड सही होगा। मोर ओवर, नेवरथलेस, अदरवाइज, देयरफॉर। हाँ, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं नहीं बता रहा। इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जाओ। ये आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे आंसर लिख देना, कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा सही है या फिर गलत है, ठीक है। आप खुद बताना, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आंसर तक समझा दिया, आप समझ लो, है ना, ठीक है, समझ लो, है ना। आप खुद ही आंसर करना है इसका। चलो ये भी क्वेश्चन आप ही आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 7 भी 8 नंबर भी आप ही आंसर करना। कमेंट्स में मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। एक क्वेश्चन कन्फर्म ले लो, एक क्वेश्चन कन्फर्म ले लो, कन्फर्म। आपको बोलेगा करेक्ट स्पेलिंग चूज करने, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इसमें से देख लो कौन सा स्पेलिंग सही है, मिसलेनियस का कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। देख लो, है ना, ध्यान से देखो समझ जाओगे, है ना। ध्यान से बस देखो ना, गूगल वगैरह की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, ध्यान से देखने पे समझ में आ जाता है। अगर नहीं ध्यान से देख के बता पा रहे हो, मतलब कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। देख लेना इसका, ठीक है। देख लो कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, टिक मार देना, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, चलो ये वाला बता दूंगा, ये वाला बता दूंगा, बड़ा क्वेश्चन है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म ले लो, ये भी कन्फर्म। ओरिजिनल सेंटेंस, आपको एक ओरिजिनल मतलब एक सेंटेंस आपको गिवन है, क्या सेंटेंस गिवन है। द वेदर वाज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, विच इज़ द बेस्ट। अच्छा, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ओरिजिनल सेंटेंस दिया गया है, मतलब एक सेंटेंस दिया गया है, द वेदर वाज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। तो वेदर जो है ना ज़्यादा ठंडा है, क्या है, वाज टू कोल्ड ठंडा है, टू गो आउटसाइड आउटसाइड जाने के लिए ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट परफेज क्या होगा, है ना, परफेज लिखा होगा सर, हाँ ठीक है। परफेज क्या लिखा, बेस्ट परफेज क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को किस और तरह से कह सकते हैं, ये आपको चूज़ करना है। ये सेम चीज़ को हम लोग किस और तरह से कह सकते हैं, वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। ओरिजिनल सेंटेंस ये है, इस चीज़ को हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, और ठीक है। द वेदर वाज, मीनिंग पहले देख लो। द वेदर वाज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, वेदर बहुत ठंडी है बाहर जाने के लिए, ठीक है। समझ गए सेंटेंस। अब देखते हैं इसमें कौन सा, मतलब मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। बस सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर बदल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा। द वेदर वाज नॉट हॉट इनफ टू गो आउटसाइड, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया यार। द वेदर वाज नॉट हॉट, तो वेदर गर्म नहीं है, ठीक है। वेदर गर्म नहीं है तो मतलब ठंडा ही होता है, लेकिन आगे देख लेते हैं, और एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव वाला मीनिंग आ रहा है, नॉट वाला करके, देखते हैं आगे देखते हैं। इट वाज टू कोल्ड टू स्टेप आउट, हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है। इट वाज टू कोल्ड, ये इतना ठंडा है, टू स्टेप आउट की बाहर जा नहीं सकते, है ना। स्टेप आउट मतलब बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो वेदर वाज परफेक्ट फॉर आउटडोर एक्टिविटी, ये सी नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं यार। डी नंबर मैंने आपको दिया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप देख के बी नंबर टिक मार दोगे, ठीक है। ए नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ए नंबर भी हो सकता है ना, ठीक है। इंग्लिश है तो इसमें सब कुछ चलता है ना, ठीक है। तो यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक ही कराया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर कोर्स वाले बच्चों के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना, सब फ्री में नहीं कर सकता, इसलिए कोर्स को जाकर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया है मैंने, कई सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं कुछ और बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लोग भी जब ज्वाइन कर जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस की स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, बस क्लास 10 का बचा हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। देन बाय।